मोस्ट वेलकम। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। अभी तक हमने पढ़ा था सिलेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट प्लांट लेते हैं, वो दो डिफरेंट जीनस हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं, एक ही जीनस की डिफरेंट वैराइटीज हो सकती हैं, और उसके द्वारा हम एक नई क्रॉप वैरायटी यानी नई वैरायटी को तैयार करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर बेसिकली यूज किया जाता है तो नई वैरायटी को तैयार करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक हम बाइट स्पीसीज ले सकते हैं, दोनों कल्टीवेटर ले सकते हैं, दोनों को क्रॉस कराते हैं, दोनों से क्रॉस कराने से जो नई जनरेशन नई वैरायटी तैयार होती है उसमें दोनों के जो करेक्टर होते हैं एक वैरायटी में होते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर डेवलप हो जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होता है। उसी तरीके से अगर मैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार करनी है तो एक वाइल्ड वैरायटी लेते हैं, एक कल्टीवेटेड वैरायटी लेते हैं, दोनों को क्रॉस कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, दूसरे का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो उसमें हम डस्टिंग करते हैं, नेक्स्ट स्टेप समझाएंगे मस्कुलेशन। तो हम डस्टिंग करते हैं, उसके हम हटा देते हैं मेल को। तो इसमें पहला क्या होता है, दोनों अगर मान लो दोनों मेल फीमेल प्लांट हैं, एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन से मेल फीमेल, तो एक के फीमेल को हटा देंगे, एक के मेल को हटा देंगे, या एक के फीमेल को हटा के उसके फीमेल पर दूसरे वाले जो वाइल्ड वाली वैरायटी उसके डस्टिंग कर देंगे। तो जो नई वैरायटी तैयार होगी उसमें दोनों के करेक्टर होंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में निश्चित नहीं है कि जो नई वैरायटी तैयार होगी उसमें जो करेक्टर डेवलप होंगे वो अच्छे करेक्टर होंगे कि बुरे करेक्टर होंगे, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन ये मैनुअल मेथड है, इसके द्वारा हम नई वैरायटी तैयार करते हैं। ये हमारा पुराना ट्रेंड्स भी चल रहा है, मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनको हम बाद में बात डिस्कस करेंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जीन ट्रांसफर है, ट्रांसजेनिक प्लांट इस तरह तैयार किया जाता है, तो नई वैरायटी तैयार है। लेकिन पुराना जो मेथड है वो है हाइब्रिडाइजेशन और सिंप्लीफाइड है, कम खर्चे वाला मेथड है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मेन उद्देश्य है कि दो क्रॉस वैरायटी को क्रॉस करा के और एक नई वैरायटी तैयार करना, उससे नए प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की जो वैरायटी डेवलप होती है वो सीड रेजिस्टेंस हो सकती है, सॉल्ट रेजिस्टेंट हो सकती है, कोल्ड रेजिस्टेंट हो सकती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी हो सकती है। तो कई तरह की हम जो है इसमें क्रॉस के द्वारा हम अलग अलग टाइप की जो मन चाही वैरायटी है, उसमें कलर हो सकता है, उसमें न्यूट्रिशन प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकता है, उसमें ग्रीन कलर हो सकता है। इस तरीके के कई सारे मनचाहे क्रॉस, मनचाहे करेक्टर्स को, मनचाहे क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नई क्रॉप वैरायटी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम टुडे डिस्कस ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप वैरायटी इन विच टू और मोर प्लांट्स अनलाइक जीनोटाइप आर क्रॉस। हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस इन बोथ क्रॉस एंड सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। तो इसमें हम क्या करते हैं इस मेथड में, इसमें हम दो प्लांट लेते हैं, वो डिसिमिलर हो सकते हैं, दो या दो से अधिक प्लांट लेके, और उनके बीच में जो हम क्रॉस कराते हैं। और ये क्रॉस जो होता है, ये मेथड जो है हाइब्रिडाइजेशन का, ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में यूजफुल होता है। दीज कैरेक्टर्स में भी, तो जो हमारा बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करना एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो दीज कैरेक्टर जो हमारे सिलेक्टेड कैरेक्टर हैं, दीज कैरेक्टर्स में बी गवर्न्ड बाय ओलिगो पॉलीजीन्स। तो जो एक या एक से अधिक कैरेक्टर किसी वैरायटी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो किसके द्वारा गवर्न हो रहे हैं, ओलिगोजीन्स और पॉलीजीन्स को द्वारा गवर्न होते हैं, जब एक से अधिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। द ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग एम टू इंप्रूव यील्ड्स। तो जो ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग है उसका मेन उद्देश्य है कि हमें क्रॉप की जो यील्डिंग है उसमें वृद्धि करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, इंप्रूव करना। इट्स कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टराइज थ्रू द ट्रांसग्रेसिव सेग्रेगेशन। और इसको जो हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं वो ट्रांसग्रेसिव सेग्रेगेशन के द्वारा करते हैं। अब ट्रांसग्रेसिव सेग्रेगेशन रिफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ सच प्लांट। ऐसे प्लांटों में दिखाई देता है इन एन F2 जनरेशन आर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स फॉर वन मोर कैरेक्टर्स। तो ये जो पहले इंफीरियर कैरेक्टर होते हैं, लेकिन जो F2 जनरेशन आती है दोनों कैरेक्टर मिलकर जो होती है सुपीरियर कैरेक्टर वाली वैरायटी हमारी तैयार हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जो हमारी स्वपरागण क्रॉप हैं, इन मोस्ट सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स F1 इज मोर vigorous and higher yielding than parents where is the commercial variety F1 may be used as variety
सच वैरायटी इज कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटी। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्फ प्रोडक्टिव क्रॉप होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन जब उनको हम क्रॉस करा देते हैं तो पेरेंट्स की अपेक्षा जो हमें F1 जनरेशन में जो पीढ़ी प्राप्त होती है, जनरेशन प्राप्त होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्डिंग पावर जो होती है पेरेंट्स की अपेक्षा यानी माता पिता की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो F1 जनरेशन है उसको हम एज ए कमर्शियल वैरायटी मान लेते हैं और उसको ऐसे कमर्शियल वैरायटी जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो वैरायटी बनती है इस प्रकार की वैरायटी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। अब हम टैक्सोनॉमिकली देखें, हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कई तरीके का होता है। इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रावैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटेड हाइब्रिडाइजेशन और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम इंट्रावैराइटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो प्लांट लेते हैं, सेम वैरायटी होते हैं, लेकिन उनके जीनोटाइप डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट जीन होते हैं, उनके बीच हम जब क्रॉस कराते हैं तो उनसे हमें जो वैरायटी प्राप्त होती है वो इंट्रावैराइटल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नई वैरायटी में प्राप्त होती है। फिर होता है इंटरवैराइटल, इसमें जो क्रॉस कराते हैं, क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट जीनस बट सेम स्पीसीज। इसमें जो वैरायटी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो जीनस होता है वो सेम होता है, उसके द्वारा हमें नई वैरायटी प्राप्त हो सकती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं बीट के केस में NP52 क्रॉस NP165, दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें वैरायटी मिल जाएगी NP170। उसी कार्टन केस में देखते हैं कि मालवी एंड जरीलिया, तो मलजरी प्राप्त होती है इससे। टोमेटो में सावक एंड मूर्ति, उससे पूसा रवि प्राप्त होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि एक ही जीनस की दो डिफरेंट वैरायटी के बीच, डिफरेंट रेसेस के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो उससे हमें नई वैरायटी प्राप्त हो जाती है। फिर हमारी आती है इंटर स्पेसिफिक। तो उसमें क्या होता है कि जीनस तो एक होता है लेकिन उसकी रेस या स्पीसीज अलग अलग होती है। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें एक नई क्रॉप प्राप्त हो जाती है। जैसे हम कॉटन केस में देखते हैं गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरम के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो नई वैरायटी देवीराज प्राप्त होती है। उसी तरीके से हम देखते हैं पोटैटो केस में सोलेनम रिट्यूबुलेटम, सोलेनम एंडोजिनम एंड सोलेनम ट्यूबरोसम के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, तीन वैरायटी के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें कुफरी कुबेर नामक वैरायटी प्राप्त होती है। नई वैरायटी डबल हो जाती है तीन स्पीसीज के क्रॉस से। फिर हमारी राइस इस तरीका था, राइस सटाइवा और राइजा पेरेंजिनेसिस से CO31 नामक वैरायटी प्राप्त होती है। तो इस तरीके की जो वैरायटी होती है वो इंटर स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक जीनस एक होगा लेकिन उसकी स्पीसीज अलग अलग होंगी, उनके बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और हमें नई वैरायटी प्राप्त होती है। तो इसका बेसिकली मेन उद्देश्य होता है जो इंटर स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मेन उद्देश्य होता है पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, सॉल्ट रेजिस्टेंट, इस तरीके की जो वैरायटी में तैयार करनी होती है तो वो इस क्रॉस के इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अगला हमारा आता है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो एक विशेष प्रकार का मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग जीनस के हम बीच क्रॉस कराते हैं, उसमें नई वैरायटी हमें प्राप्त होती है। उसे हम कहते हैं ये जो बेसिकली जो इंटर स्पेसिफिक जो प्रोसीजर था ये बड़ा हंसी का पात्र ही बनाता कुछ समय पहले। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनसे बनता है हमारा ब्रिंजल एंड टोमेटो।
अब इसमें हम देखते हैं कि दो डिफरेंट जीनस को बीच को हम क्रॉस कराते हैं। जैसे ब्रिंजल और टोमेटो के बीच क्रॉस कराया गया तो हमें ब्रोमेटो नामक वैरायटी प्राप्त हुई। शुगर केन सारगम के बीच का तो शुगर केन सारगम प्राप्त हुआ। और रफाइनो सटाइवा और ब्रेस्का ओलिका बीच क्रॉस किया तो रफाइनो ब्रेस्का नामक स्पीसीज मिली। तो इस तरीके से जो क्रॉस होता है वो इंटर जेनेरिक होता है। तो देखा जाए तो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो सकता है कि मैनुअल तरीके से हम क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉप इंप्रूवमेंट में उसकी यील्डिंग को, उसके कैरेक्टर्स में, उसके कलर्स में, उसको प्रोडक्टिविटी में हम कई तरीके से क्रॉप इंप्रूवमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक, इंट्रास्पेसिफिक, इस तरीके से कई सारे करेक्टर मेथड्स हैं जिन्हें वैरायटी के बीच, स्पीसीज के बीच, जीनस के बीच क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉस करा के नई वैरायटी हम तैयार कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि प्लांट ब्रीडिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद इसमें जो प्रोसीजर किस तरीके से हम करते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें आते हैं। पहले मैसेज सिलेक्शन आता है, इमस्कुलेशन आता है, बैगिंग, टैगिंग, इस तरीके से देखेंगे। तो जो इसका प्रोसीजर है हाइब्रिडाइजेशन का वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।